किस्त नंबर 7 पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। जनाब अब्दुल मुत्तलिब हाशिम के जलीलुल क़द्र साहिबजादे थे। 497 ईस्वी में पैदा हुए। वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो चुका था। परवरिश के फ़राइज़ आपके चचा की कनाफ़े आतिफ़त में सरंजाम पाए और खुशकिस्मती से आखिर में अरब के सबसे बड़े सरदार करार पाए। आपके वालिद की तरह आपकी वालिदा गरामी भी, जिनका नाम सलमा था, शराफत और अज़मत में इंतहाई बुलंदी की हामिल थीं। इब्ने हिशाम का कहना है कि वो वक़ार ख़ानदानी की वजह से अपने निकाह को इस शर्त से मशरूत करती थीं कि जब चाहेंगी अपने घर चली जाएंगी, और अल्लामा हल्बी का कहना है कि ये शर्त भी लगाती थीं कि तौलीद के टाइम भी वो अपने मैके चली जाएंगी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब का एक लक़ब शैबतुल हम्द भी था, क्योंकि वलादत के वक्त आपके सर पर सफ़ेद बाल मौजूद थे, और शैब सफ़ेदी बाल को कहते हैं, और हम्द से इसे मुदाफ़ इसलिए किया क्योंकि बेपनाह ममदूह होने की इनमें अलामात देखी जा रही थीं। आप सिने शऊर को पहुँचते ही अपने वालिद हाशिम की तरह मशहूर और नामवर हो गए थे, और आपने अपने बुजुर्गवार की तरह अपने ऊपर शराब को हराम कर रखा था और गारे हिरा में बैठकर इबादत किया करते थे। आपका दस्तरखान इतना वसी था कि इंसानों के अलावा परिंदों और जानवरों को भी खाना खिलाया जाता था। मुसीबत ज़दों की इमदाद और अपाहिजों की खैरगिरी इनका शेवा था। आपने ऐसे तरीक़े राइज किए जो मजहबी लिहाज से इंसानी ज़िंदगी के उसूल बन गए, मसलन नज़र, निकाह और महारिम से इज्तनाब, दुख्तरकशी की मुमानियत, ज़िना की मजम्मत वग़ैरह। आपका अजीम कारनामा ये भी है कि आपने चाह ज़मज़म को, जो बहुत अरसा से बंद हो चुका था, दोबारा खुदवाकर फिर जारी करवाया। आपके अहद का एक अजीम वाक़या काबा मुअज़्ज़मा पर लश्करकशी है। मौरख़ीन का कहना है कि अब्रहा तलाशतूम यमन का एक ईसाई बादशाह था। इसमें मजहबी तासुब इंतहा का था और खाना काबा की शान देखकर हसद की आग से भड़क उठा, और इसके वक़ार को गिराने के लिए मकाम सनआ में एक बहुत बड़ा गिरजा तामीर करवाया। मगर इस गिरजा की लोगों की नज़र में खाना काबा जैसी अज़मत न हासिल कर सका, तो इसने एक बहुत बड़ा लश्कर खाना काबा को ढाने के लिए भेजा। कुरैश, कनाना, खुज़ा और हुज़ैल पहले तो लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन फिर लश्कर की तादाद देखकर घबरा गए और बमा अपने अहलो-अयाल मक्का की पहाड़ियों में जा छुप गए। अलबत्ता जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपने कुछ साथियों समेत खाना काबा के बाहर खड़े होकर खुदा से दुआ की कि मालिक, ये तेरा घर है और तू ही इसकी हिफाजत फरमा। इसी दौरान लश्कर के सरदार ने मक्का वालों के खेतों से मवेशी पकड़ लिए। इनमें जनाब अब्दुल मुत्तलिब के भी 200 ऊँट थे। अलगर्ज अब्रहा ने हुनाते हिमरी को मक्का वालों के पास भेजा और कहा कि हम तुमसे लड़ने नहीं आए, हमारा मकसद सिर्फ खाना काबा को ढाना है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब भेजा कि हम भी लड़ाई नहीं चाहते, और अब्रहा से मिलने का कहा। इसने इजाज़त दी। ये दाखिले दरबार हुए। अब्रहा ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और अपने तख्त से उठकर इनके साथ ज़मीन पर बैठा। गुफ्तगू के दौरान जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने ऊँटों का तकाज़ा किया, तो अब्रहा ने कहा कि तुमने खाना काबा की हिफाजत के मुताल्लिक कुछ नहीं कहा। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि ऊँटों का मालिक मैं हूँ, इसलिए सिर्फ इनका तकाज़ा कर रहा हूँ, और खाना काबा का मालिक अल्लाह ताला है, इसलिए वो खुद इसकी हिफाजत फरमा लेगा। फिर अल्लाह ताला ने छोटे छोटे परिंदों से हाथियों वाला अजीमुश्शान लश्कर तबाह करवा दिया।